अब हम सब उस बहु प्रतीक्षित क्षण पर पहुंच चुके हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक, हमारे यशस्वी, दूरदर्शी एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत, हम सबको संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्रीमान। आज के इस कार्यक्रम में अभी ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना ये सेशन समापन की तरफ तो है। हमने स्वामी जी ये वेलनेस में एक शब्द आयुर्वेद के माध्यम से कायाकल्प सुना है। कायाकल्प के माध्यम से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। हमारी सभा आपके आने से जवान हो गई। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परमात्मा की दया से मैं आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी का अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से हमने अपने इस सेशन के साथ दिन भर में अलग अलग प्रकार से सारी गतिविधि करते हुए जो मूल भाव हमारा था स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 का, हमारी सरकार के गठन के बाद स्वामी जी हमने हर माह करीब हमारे इन्वेस्टर समिट के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते फरवरी 2025 में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी खास बात हमने लगभग 21,40,000 लोगों का रोज़गार का एक तरह से अवसर का हिसाब लगाया था। और उसके बाद भी ये जो वर्ष हमारा 2025 इसको उद्योग में रोज़गार वर्ष के अवसर पे घोषित किया है। अलग अलग सेक्टर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा जैसे ये स्पिरिचुअल हमारी अपनी जो वेलनेस की बात कही है, ऐसी प्रकार से आईटी, रियल इस्टेट और दूसरे सारे मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को लेकर के उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश आज इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये हमारे लिए देश के अंदर सर्वाधिक संभावना वाला प्रदेश अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। हमें इस बात का आनंद भी है और ये संतोष है। धीरे धीरे करके सभी विभागों की पॉलिसियों के आधार पर यहाँ व्यापार व्यवसाय व्यापारी के लिए भी हित में है, प्रदेश के भी हित में है, क्योंकि कुछ तो परमात्मा ने भी विशेष हमको आशीर्वाद दिया है कि हम देश के मध्य में हैं। जब देश के मध्य में है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो आने जाने के लिए व्यापार व्यवसाय की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें भी बहुत सरलता से हो सकती है। इसी के साथ साथ हमारी एयर कनेक्टिविटी अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2, 7 और 8 अब हमारे पास 8 एयरपोर्ट हुए हैं। एक तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए और आने वाले समय में और आगे बढ़ते हुए रेल लाइन का और NHA का तो इतना सारा काम है कि चारों तरफ से हम अपने देश के अंदर जुड़े ही हैं। लेकिन हमारी राज्य की भी पॉलिसियाँ इतनी अच्छी बनी है जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सब प्रकार से। अब ये कई जगह तो मैं अभी गोवा के मेरे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ऐसा होता है क्या कि होटल बनाने में आप 30 से 40% तक सब्सिडी दे दें। बोले हमारे यहाँ तो 10% भी नहीं दे रहे। हमने कहा आप हमारे यहाँ लगा लो, हम आपको भी दे देंगे, हमको क्या मना है। हमने कहा आप गोवा, आपका पेट भरा हुआ है तो बात अलग है। हमने तो कहा कि हमारी तो संभावना वाला प्रदेश है। और केवल वो नहीं, अब हॉस्पिटल में भी कल मैं अपने एक मित्र है, बड़े उनके अच्छे हॉस्पिटल हैं, वो उनका मन तो बन ही रहा था। उनने कहा ये बड़ा आकर्षक, सबसे अच्छा आकर्षक प्रस्ताव कहीं मिल रहा है। अभी हमारे टेंडर खुले महाराज जी। हमने अपने मेडिकल कॉलेज के लिए भी देश के अंदर पहली बार ये प्रयोग किया है कि दुनिया में होता था, लेकिन जैसे आप अमेरिका में रहे आपको तो मालूम है, दुनिया की आपको जानकारी है कि एकमात्र भारत का है जहाँ हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से कौन सी सोच हो जाती है कि मेडिकल कॉलेज खोलना तो अपना हॉस्पिटल बनाओ, अपना कैंपस बनाओ, अपनी सारी चीज़ खड़ी करो, फिर आवेदन करो, फिर आपको परमिशन मिलेगी। अभी हमने अपने व्यवस्था में बदलाव कर दिया है
कि ज़मीन 25 एकड़ से ज़्यादा जो हॉस्पिटल की चाहिएगी केवल 1 रुपये में देंगे। 1 रुपये में ज़मीन हम पूरी मेडिकल कॉलेज के लिए, और अभी ताली अधूरी है, अभी और बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो हॉस्पिटल की शुरुआती जो शर्त होती है, 300 बेड से बड़ा जो हॉस्पिटल है वो भी हम फ्री दे रहे हैं कि हम स्टाफ को सैलरी हम देते रहेंगे और आप 1 रुपये में ज़मीन लो, मेडिकल कॉलेज आप खोलो और भविष्य की दृष्टि से आगे बढ़ो। एक तरह से ये जो हमारी मेडिकल की शिक्षा हो या सभी प्रकार के उद्योग निवेश की संभावना वाला क्षेत्र, इसके पीछे भाव इतना ही है। दुनिया में ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल करने के लिए तो कहीं भी हॉस्पिटल में ही जाते हैं जो अपने आप होते ही है, और पढ़ाने के लिए अपनी बिल्डिंग बना, सिस्टम बना लें। लेकिन कई प्रयोग ऐसे किए जरूर है जिसके बलबूते पर, जैसे रोजगार पर अगर आप उद्योग लगाओगे तो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हमको बड़ा अटपटा लगा कि हमारे यहाँ कॉटन पूरे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन जहाँ कॉटन नहीं होता वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स और कपड़े बनाने के उद्योग चल रहे हैं। हमारा मद्रास से लेके सारे क्षेत्रों में, कोयम्बटूर में गया तो वहाँ सब दूर ये बड़े पैमाने पे निवेश का काम चल रहा है। तो हमने कहा भाई जहाँ कॉटन बन रहा वहीं धागा बनना चाहिए, वहीं कपड़ा बनना चाहिए, वहीं कपड़े को अपना रेडीमेड गारमेंट्स बना करके जहाँ चाहो वहाँ निर्यात करो। तो इसीलिए हमने इसमें भी प्लान बनाया कि जो रोजगार आधारित उद्योग है उसमें हम इंसेंटिव देते हुए पर लेबर 5,000 रुपया, कारखाना आपका, कमाओ आप, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार अगर आप दे रहे हो तो उसका इंसेंटिव भी हम देने को तैयार हैं, हमको कोई परेशानी नहीं। और 4,000 से बड़े बड़े कारखाने, 7,000 तक के कारखाने और सभी प्रकार के लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी जो जो संभव हो सकता है सब संशोधन भी करते हुए, सारी अनुकूलता बनाते हुए। जब हमारे पास आज की स्थिति बिजली सरप्लस है न, इतना अच्छा राज्य, कभी हमारे यहाँ लेबर प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हड़ताल होती ही नहीं, लोग समझते ही नहीं, बड़े प्रेम भाव से रहने वाले, जैसे पहाड़ के लोग ऐसे मालवा के लोग, दोनों में कोई अंतर नहीं, इतना अनुकूलता वाला क्षेत्र है। और आपने कहा कि गंगा दशहरे के दिन गंगा जी आपसे छूटी है। महाराज जी छूटी नहीं है, गंगा जी ने पकड़ा हुआ आपको। मैं आपको अभी थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ी देर बाद रामघाट मेरे साथ चलना, हम गंगा बेसन में ही गंगा जी की पूजा करेंगे। गंगा जी के लिए छिपरा जी में अपन पूजा करेंगे, छिपरा जी जा रही चंबल में, चंबल जा रही जमुना में, जमुना जा रही गंगा में, तो यही तो गंगा सागर पहुंचा रही है, इसके बाहर क्या है? ये गंगा बेसिन का ही इलाका है। इसी की दृष्टि से हम वही बात कर रहे हैं। इसलिए मंदिर की बात आपने कही, बहुत अच्छी मंदिर संस्कृति, मन के अंदर यही तो मंदिर है हमारे लिए। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा की उस भाव को लेकर के हम सब अपने अपने कामों को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तेजस्वी, और एक तरह से वो तो ऋषि तुल्य है, उनका जीवन, पूरा जीवन यशस्वी प्रधानमंत्री का, और कितना सुंदर उन्होंने मन में संकल्प लिया है। आज एक साथ 2 तिथियां मिली हुई है, एक तिथि गंगा दशहरा भी है और एक तिथि पर्यावरण दिवस की भी है। अब ये पर्यावरण दिवस में थोड़ा जरूर प्रश्न आता है, पर्यावरण की दृष्टि से जब बात चलती है तो जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार रॉयल सोसाइटी लंदन के अंदर वैज्ञानिकों के बीच में ये सिद्ध किया था कि हाँ, इन पौधों में प्राण होते हैं। सारे वैज्ञानिकों ने ताली बजा करके बहुत अभिनंदन किया, और जब उनने सिद्ध किया और उसके आधार पर उनका सम्मान भी किया, और इस बात से आनंद से कि भई आप भारत में जाओगे तो आपको कंधे पे बिठा के नाचेंगे लोग, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। लेकिन नहीं, भारत में कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा भारत के लोग समझते नहीं है क्या? तो बोले नहीं, भारत के लोग तो पहले से मालूम था पौधे में प्राण है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया। ये भारत के हमारा इतना अंतर है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें जो अतीत के काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताई हुई है, आज दुनिया सीख रही है, समझ रही है। जैसे कोविड ने हमको प्रणाम करना सिखा दिया, नमस्कार करना सिखा दिया, दुनिया सब आज नमस्कार का जो महत्व बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, आज इन्वेस्टर समिट जब हमने किए तो बहुत अच्छे उत्साहवर्धक परिणाम भी आए। जब यहाँ हमारे बीच महाराज जी ने स्वयं ने कहा है, 2 ही ज्योतिर्लिंग तो हमारे बीच में है, एक ओंकारेश्वर, एक महाकालेश्वर, और दोनों जगह आपने घोषणा कर दी, इससे अच्छी क्या बात है। मैं महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूँ, चिदानंद जी महाराज जी का, जिनने वेलनेस सेंटर खोलते हुए अपने यहाँ दोनों नर्मदा जी और छिपरा जी के किनारे प्रतिदिन आरती भी करेंगे। और जैसे आपने कहा कि
हमारे वेलनेस के लिए मूल भाव अपने स्वभाव को बदलने से है। बीमार को अच्छा करना नहीं, बीमार न होने देना, ये जो प्रयास है, ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, ये जीवन शैली में आती है और जीवन शैली से हमारे व्यवहार तक और आचरण व्यवहार से हमारा अंदर का भाव बनता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके संकल्प के साथ कुछ और बड़े यहाँ ऐसे ही हमारे देवतुल्य आज के इन्वेस्टर बैठे हैं, डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं, लगभग उनने 984 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। आपका भी अभिनंदन। लगभग 400 करोड़ की लागत से सुरेश सिंह भदौरिया जी, आपने भी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ हमको दिया है। नाम तो बहुत सारे हैं, मैं अलग से बाद में पढ़ दूँगा क्योंकि मेरा कार्यक्रम 5 बजे तक का था और 5:30 से ऊपर का टाइम 5:45 हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक बार फिर ये हमारा जिस पवित्र भाव के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ है, न ये केवल उज्जैन का बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर का, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार के मुखिया के नाते से मैं आपको कह सकता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिसी की स्केल है इसी तरह से एसेस करना है। और उसके बावजूद भी ये नीतियाँ तो अपनी जगह है, जिसके आधार पर हम अपनी नीतियों से सबको जो जो इंसेंटिव हो सकता है, जो आपको छूट दे सकते हैं वो देंगे। लेकिन और अच्छा इन्वेस्टमेंट लाओगे तो नीतियों के बाहर जाकर भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मन का संकल्प है। सरकार के साथ हम अपने प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से आज का दिन आप सबको बधाई हो। और उज्जैन में आपका फिर मैं स्थानीय विधायक भी हूँ, मुख्यमंत्री तो हूँ, यहाँ से विधायक हूँ और विधायक होने के नाते से एक बार आपका पुनः उज्जैन में भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय जी, आपने अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें अभिभूत किया। हम आप सबका जोरदार तालियों के साथ वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से। और इस पल को यादगार बनाने के लिए हम अपने माननीय मुख्य अतिथि पूजनीय स्वामी जी और मंचासीन अशिष्ट वितिथि जनों को सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह के साथ। श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, निवेदन है आपसे कि ये स्मृति चिन्ह आप हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें और यहाँ से शुरुआत करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जिनका नेतृत्व, जिनकी दूरदर्शिता हमारे मध्य प्रदेश को की विकास की लिखती है नई कहानियां। जोरदार तालियों के साथ आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी, हमारे मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट अतिथि भी बहुत बहुत धन्यवाद और जनप्रतिनिधि भी। और इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हुए आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। इस आयोजन में आप सब यहाँ पर समय निकाल कर आए, आपका धन्यवाद। हम मध्य प्रदेश की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू टू आवर नॉलेज पार्टनर EY एंड आवर इंडस्ट्री पार्टनर CII। मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मध्य प्रदेश आएँ, जो कि हमारे अतुल्य भारत का सेंटर ऑफ द हार्ट के नाम से प्रसिद्ध है। उज्जैन से शुरुआत करें ज़रूर और भारत को विश्व गुरु बनाने की इस यात्रा में आप सब हमारे भागीदार बने। एक बार फिर से विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे यहाँ पर समय निकाल कर आए और इस स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट 2025 जिसका आयोजन किया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से जोरदार तालियां हम सबके इस भागीदारी का।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ हो चुका है, जहां आपने मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुना। उज्जैन की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन आज किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उनके गरिमामयी उपस्थिति में उज्जैन में इस आयोजन की शुरुआत हुई। इसके पहले वो महाकालेश्वर के दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाकाल की पूजा अर्चना की और उसके बाद इस समिट का शुभारंभ किया गया।